नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि बदलेगी या नहीं, आयोग ने दे दिया है बड़ा अपडेट। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। आयोग ने कहा है कि 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ और 28 सितंबर से ऑनलाइन आरंभ होकर के 18 अक्टूबर तक आवेदन की मांग की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में इसे 4 नवंबर तक विस्तारित किया गया था। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए। इसमें अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन आए। और आपको बताते चले कि बीपीएससी ने यह स्पष्टीकरण विभिन्न स्रोतों से सर्वर में खामी के कारण काफी संख्या में ऑनलाइन आवेदन होने की स्थिति में निर्धारित परीक्षा आयोजन की तिथि को विस्तार की मांग को लेकर के दिया है। और आपको बताते चले कि परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि सर्वर में खामी संबंधित शिकायतें आधारहीन है। यूपीएससी व राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए तिथि निर्धारित की गई है। यह परीक्षा 13 दिसंबर को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए ई एडमिट कार्ड में आवंटित परीक्षा केंद्र पर ससमय उपस्थित होकर के परीक्षा में शामिल हो। इधर कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर छूटे लोगों के लिए मौका देने, लाठीचार्ज में जख्मी लोगों के लिए अलग से मौका देने की मांग की है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 कर देंगे। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कर दिया है और एक बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर के 500, 600, 1000 नहीं बल्कि 1,500 रुपए करने की बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि हम जो भी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उनकी पेंशन 400 से बढ़ाकर के हर महीने 1,500 रुपए की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा, माताएं एवं बुजुर्गों की पेंशन भी हर महीने 1,500 रुपए की जाएगी। तेजस्वी यादव ने एक्स पर अपने एक वीडियो में पोस्ट कर कहा कि गांव में लोगों को जो दिक्कतें आती है उन समस्याओं को हम लोगों के समक्ष लाते हैं। इसी के तहत हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी मात्र 400 रुपए पेंशन दिया जाता है। दिव्यांग या विधवा मां बहनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिर्फ 400 रुपए मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुरक्षा पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ा करके 1,500 रुपए किया जाएगा। बिहार में अब सताएगी ठिठुरन, आज से घने कोहरे के बीच बारिश को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। दरअसल बिहार में अब ठिठुरन सताएगी, घने कोहरे के बीच आज से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कई जिलों में घना कोहरे की चेतावनी दी गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बिहार में मौसम बदला है। आज बिहार में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि तेज पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में ठंड बढ़ रही है। कल तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। कई जिलों में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और आपको बताते चले कि बिहार के 24 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई और मुंगेर में घना कोहरा है। और आपको बताते चले कि औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर और जमुई में तेज पछुआ हवा चलने का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में कराइए इलाज, सरकारी अस्पताल पर दे दिया बहुत ही बड़ा बयान। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा पर
तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लूट, हत्या और रेप की घटनाएं लगातार हो रही है, इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम महिलाओं का अपमान करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, इसीलिए लोग सरकारी अस्पताल छोड़ करके प्राइवेट में इलाज कराएं। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हाजीपुर के अस्पताल में उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने महुआ में सड़क अस्पताल का निर्माण कराया है, अगर महुआ की जनता चाहेगी तो हम 2025 में यहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है। तेज प्रताप का एक बहुत बड़ा बयान कि महुआ से चुनाव लड़ूंगा सुनकर रो पड़े राजद विधायक मुकेश रोशन। बोले कि जो पार्टी चाहेगी वही करूंगा, उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर महुआ की जनता चाहेगी तो मैं फिर से यहां से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तेज प्रताप के बयान के बाद महुआ से वर्तमान राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे मानूंगा। उसके बाद वह बीच सड़क पर फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल तेज प्रताप हाजीपुर के एक अस्पताल का उद्घाटन करने जोहरी बाजार पहुंचे थे। सीएम नीतीश पर पप्पू यादव का हमला बीपीएससी पर भी भड़के और कहा कि बिहार में अफसर राज माफिया चला रहे हैं सरकार। दरअसल बीपीएससी परीक्षा विवाद और पटना में सिविल सेवा के अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज मामले में पूर्णिया सांसद और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नीतीश राज नहीं बल्कि अफसर राज है, माफिया पीछे से सरकार चला रहे हैं। पप्पू यादव ने बीपीएससी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और फॉर्म भरने से वंचित छात्र छात्राओं को फिर से मौका देने की मांग की। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन का विवाद थम नहीं रहा है, इस पर राजनीति तेज होती ही जा रही है। खास करके पटना में आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की आग ठंडी नहीं पड़ी है। विपक्ष नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लगातार घेर रहा है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार की खिंचाई की और अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश राज समाप्त हो गया है और बिहार में अफसर राज चल रहा है। 33,000 से ज्यादा आवेदन, 83% ने उठाई है खास मांगे। बिहार शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्पेशल ग्राउंड पर आवेदन प्रक्रिया इस बार जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई है। अब तक कुल 33,227 शिक्षकों ने स्पेशल ग्राउंड पर अपने तबादले के लिए आवेदन किया है। इसमें से 83% यानी कि 27,661 शिक्षकों ने अपने वर्तमान पदस्थापन से दूरी, अन्य विशेष कारणों के आधार पर तबादला मांगा है। शिक्षकों द्वारा किया गया यह आवेदन 7 विशेष कारणों के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें गंभीर बीमारियां, दिव्यांग, मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति या पति पत्नी की नियुक्ति जैसे कारण प्रमुख है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया में शिक्षकों को अपनी स्थिति के आधार पर आवेदन भरने की सुविधा दी जा रही है। और आपको बताते चले कि यह प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 33,227 शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिनमें से 27,661 शिक्षकों ने अपने वर्तमान स्थान से पसंदीदा स्थान की दूरी को आधार बनाकर तबादला मांगा है।